आरजे भारत न्यूज 7 में हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7 फ्रेंचाइजी ऑफ लीड इंडिया। जैसा कि बीते दिनों में कांग्रेस के नेता जो कि राहुल गांधी, उनके विषय में अभद्र भाषा का जो उपयोग भारतीय जनता पार्टी के जो कि एक ऐसे कार्यकर्ता और नेता जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा और यहाँ तक यूं भी कह दिया कि ये राहुल गांधी, जो हस्र तेरी दादी का हुआ है वही हस्र तेरा भी होगा। तो इन सब बातों को लेकर, इस सब मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और उसमें जो कि यहाँ के पूर्व सांसद डॉक्टर प्रभाबेन तावियाड़, दाहोद जिला अध्यक्ष हर्षद भाई नेनामा भी यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ दाहोद शहर कांग्रेस प्रमुख आसिफ भाई सैयद भी मौजूद है। तो आइए हम कुछ चर्चा करें कि किस प्रकार की भाषा थी और क्या कांग्रेस के ऊपर इस प्रकार का प्रहार किया जाएगा, तो क्या ये कांग्रेस इस प्रकार की अभद्र भाषा और टिप्पणी पर एक्शन लेंगे। तो आइए हम यहाँ पर एडवोकेट साहब है, उनसे ही हम बातचीत करेंगे। वकील साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर, क्या है पूरा मामला? बीजेपी नेताओं द्वारा राहुल गांधी के ऊपर जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये जो तेरी दादी का हस्र हुआ ऐसा हो जाएगा, क्या चल क्या रहा है देश में? देखिए, आज जो देश की हालत है उससे ये लगता है कि जो दिल्ली में बैठी हुई जो तानाशाही सरकार है, जो मरकजी सरकार है, उनके कहीं ना कहीं पे इस तरह के इरादे हैं जो हमारी लोकशाही है, हमारी डेमोक्रेसी है, उसको खत्म कर रही है। आज राहुल गांधी जी सिर्फ कांग्रेस पक्ष के नेता नहीं है, आज वो हमारे देश के विपक्ष के नेता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और कहीं ना कहीं पर उनकी जो गरिमा है, उनके पद की गरिमा है, उसको लेकर जो रूलिंग पार्टी है, सत्ता पक्ष के जो नेता है, जो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनका हाल ऐसा होगा जैसा उनकी दादी का हुआ था। जी जी। एक जो नेता है संजय गायकवाड़, वो कह रहे हैं कि उनकी जबान जो है उसको लेके 11 लाख का हम इनाम रख देंगे। ये जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं पर ये दर्शाती दिखलाई देती है कि इस वक्त आज हमारी देश की डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है, बीते दिनों की हम बात करें, गुजरात के अंदर राहुल गांधी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने जो मोदी शब्द का जो बातचीत किया था, राहुल गांधी ने वो शब्द भी जब वापस लिए, लेकिन उनको अपना सांसद पद भी खोना पड़ा। उस समय बहुत सारी बातें उनके ऊपर हुई, उनका घर भी उनको खाली कर देना पड़ा, जेल जाए ऐसी परिस्थिति में आ गए थे। तो उन्होंने तो इतनी बड़ी बात नहीं कही थी, पर आज जो बहुत बड़ी बात है, आप एक एडवोकेट हो, वकील हो, तो इसमें क्या धाराएं लग सकती है इनके ऊपर? जो आपने कहा कि जो मोदी सरनेम के यूज की आपके बात कही, तो इस पर तो हमारे देश के माननीय सर्वोच्च अदालत है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने खुद अपना फैसला दे दिया है और उनका सांसद पद जो है वो बहाल हो चुका है। तो इस पर तो मैं अब बात करने वाला कौन होता हूँ? नहीं, पर विपक्षी लोगों ने निशाना साधा था ना भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल, पर उस पर ट्रायल चला और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला है वो भी दे दिया। लेकिन आज जो बात कही है, जो आप कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष इस तरह की बात कर रहे हैं, तो बात यह है कि आज भारतीय न्याय संहिता, जो हमारे जो नए कानून आए हैं भारतीय न्याय संहिता, उसमें धारा 352 है, 353 है, 354 है और खासकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 है, मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। आप देखिए, सिर्फ एक नेता की बयानबाजी नहीं है इसमें। अगर आप देखेंगे तो तरविंदर सिंह मारवा, जो अभी 11 सितंबर को उन्होंने स्टेटमेंट दिया, संजय गायकवाड़ जो शिंदे सेना ग्रुप के जो नेता है, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है उनके सहयोगी है, उन्होंने 16 सितंबर को बयान दिया। जो रेलवे राज्य मंत्री है रवनीत बिट्टू, उन्होंने हाल ही में 15 सितंबर को ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो मंत्री है रघुराज सिंह, उन्होंने भी 16 सितंबर को ये स्टेटमेंट दिया। तो कहीं ना कहीं पर एक हफ्ते के अंदर इतने सारे स्टेटमेंट आना ये दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं पर एक तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है। ये बौखला नहीं गई है, ये कहीं ना कहीं पर घबरा गई है और भविष्य को लेकर, बिल्कुल अपने भविष्य को लेकर और शायद अपने घर वालों के भविष्य को लेकर, क्योंकि इतने सारी तानाशाही उन्होंने लागू कर दिए। तो कहीं ना कहीं पे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आज इस तरह के तो जैसा कि यहाँ पर दाहोद ए डिवीजन में
सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस के दाहोद जिला अध्यक्ष हर्षद भाई नीनामा के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो कि उन्होंने एक फरियाद दर्ज की है यहाँ पर, जो कि राहुल गांधी के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग अभी बीते दिनों में किया गया था। एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, कई व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। तो आइए हम रूबरू चर्चा दाहोद जिला अध्यक्ष हर्षद भाई नीनामा से करेंगे कि पूरा मैटर क्या है। हर्षद भाई नमस्कार। नमस्कार जी, आज जो पूरा मामला क्या है और क्या आश्वासन मिला यहाँ से आपको? हम आज दाहोद जिला कांग्रेस समिति मिल के यहाँ एफआईआर करवाने आए हैं कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जो भारत देश के विरोध पक्ष के नेता है, उनके विरुद्ध में भाजपा के कार्यकर, भाजपा के नेताओं ने उनका हाल उनकी दादी इंदिरा गांधी जी जैसा करेंगे, उनकी जबान काटने वाले को 11 लाख का इनाम, ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। ये भाजपा की मानसिकता बताती है। भाजपा, आरएसएस और नाथूराम गोडसे की विचारधारा उससे उत्पन्न होती है कि उन लोगों की विचारधारा क्या है। बंधारण को खत्म करने वाली ये भाजपा आज राहुल जी को धाक धमकी खुलेआम दे रही है। तो हम दाहोद जिला कांग्रेस समिति साथ में मिलके यहाँ एफआईआर करवाने आए हैं। भाजपा के जो कार्यकर है, जो राहुल जी के विरुद्ध में ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनके विरुद्ध में हम आज एफआईआर करवाने आए हैं। क्या आश्वासन मिला है आपको यहाँ से? सर ने बोला कि आज हम एफआईआर करवा देंगे, यूँ बोला है सर। तो देखिए, यहाँ पर अभी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंचे थे सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता, और बताया जा रहा है कि आज उनकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पूछेंगे। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ जी जी, आपका शुभ नाम? किरीट पटेल, जी, पटेल जिला साहब बताइए। पंचायत विरोध पक्ष का नेता। जी, तो विरोध पक्ष के नेता हो, आपके जो राष्ट्रीय विरोध पक्ष के नेता के ऊपर अभद्र भाषा टिप्पणी, टीका टिप्पणी किया गया है, तो क्या है पूरा मामला? ये बिल्कुल गलत है। ये ध्यान भटका रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा गरीबों का, पीड़ितों का, वंचितों का, खेडूतों का, महिलाओं का, बेरोजगारों का आवाज बनकर रजूआत करते हैं, लेकिन उनका ध्यान भटकाने के लिए, देश का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहभागी जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी और सहभागी नेता है, राहुल गांधी पर इस तरह से टिप्पणी करते हैं, उनको त्रासवादी तक बोलते हैं। तो ये सब लोगों को गुमराह करने का, ध्यान भटकाने का और देश में अशांति फैलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम लोग सब राहुल गांधी के साथ है, उनको मजबूत करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आज हम लोगों ने इस प्रकार के जो घटना है, उसके सामने हमने यहाँ पुलिस टाउन के अंदर फरियाद दी है। देखिए, जो कि हमारे साथ में दाहोद से दाहोद जिला विरोध पक्ष के नेता कांग्रेस के हैं, ठीक उसी प्रकार से राहुल गांधी जो राष्ट्र विरोध पक्ष के नेता है, उनके ऊपर अभद्र भाषा का विवरण किया गया। तो एक और हमारे साथ जुड़े हुए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम? ईश्वर परमार। जी, परमार साहब बताइए। इस देश में बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा बंधारण लागू किया गया है और इस बंधारण की अनुच्छेद में लिखा गया है कि हम वाणी स्वतंत्र और व्यक्ति स्वतंत्र इसमें हमको दिया गया है। फिर भी ये शासक पक्ष बंधारण की जो एक अनुच्छेद की बात है उसको खत्म करके राहुल जी का जो बयान है और उनको दबाने की जो कोशिश हो रही है, वो हम कभी साखेंगे नहीं। देखिए, जो कि संविधान की बात कही गई कि संविधान में किस प्रकार से राइट टू स्पीच है, हम हमारे मंथनों को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भाषाओं को दबाया जा रहा है, उनके विचारों को दबाया जा रहा है। इसी के चलते विपक्ष, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कटाक्ष साधा है, उसी के चलते आज पूरे दाहोद जिले के यहाँ पर कांग्रेसी लोग पहुंचे थे इनके अध्यक्ष के साथ, और यहाँ पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया। जल्द मिलते हैं ऐसी कोई बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।